नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का एक और अजीबोगरीब घोटाला सामने आया है। इस घोटाले ने सिद्ध कर दिया है कि केजरीवाल शायद जितने भी राज्य भारत के अंदर हैं उन सब में घोटालों में एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। केजरीवाल अपने आप को यूं तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार की उपाधि खुद को अगर किसी ने दी है भारत के अंदर तो वो केवल और केवल केजरीवाल है। अब ये आम आदमी पार्टी है, आप देखिए, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है, इन्होंने दिल्ली के अंदर कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ रखी जहां इन्होंने भ्रष्टाचार ना किया हो। ताजा मामला दिल्ली में आप सुनेंगे तो पाएंगे कि किस तरह से भगवान के नाम पर भी केजरीवाल ने घोटाला कर दिया। अब केजरीवाल जब 2024 के लोकसभा चुनाव आने को हैं तो दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करा रहे थे, तीर्थ यात्रा पर लोगों को भेज रहे थे, कांवड़ कैंप लगा रहे थे, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि भगवान के नाम पर भी जब जनता दान करती है, केजरीवाल की सरकार में इस तरह का घोटाला हो रहा था कि शिव भक्तों के नाम पर दिल्ली में जो कांवड़ कैंप लगते हैं, आपको ध्यान होगा दिल्ली में लगभग 200 जगह पर कांवड़ कैंप लगाए जाते हैं। उन कांवड़ कैंपों में जो सामान टेंट का टेंडर दिया गया, यानी टेंट लगाना, मेज, कुर्सी, बर्तन, ये जो सप्लाई का काम हुआ, उसमें भारी घोटाला किया गया। नियमों को ताक पे रखकर उसमें करा यह गया है कि मान लीजिए एक टेंट है, उसकी पर डे का किराया, वाटरप्रूफ टेंट लगता है, बल्ली लगती हैं, उसका उदाहरण ये रखा गया है कि मार्केट रेट यदि टेंडर के हिसाब से लें, टेंट वालों के हिसाब से लें कि 1 लाख रुपए पर डे का खर्चा आना चाहिए, क्योंकि उसमें यह बताया गया है कि लगभग 200 टेंटों के जरिए 10,000 कांवड़ियों के ठहरने की व्यवस्था है। अब एक कांवड़िया कितना खाएगा, फिर उसमें खर्चा कितना आएगा, बिजली का खर्चा अब सब मिलाकर के उदाहरण के लिए यह देखा गया कि यदि 1 लाख रुपए पर डे का खर्चा है, लेकिन वहां 3 लाख रुपए पर डे का खर्चा दिखाया गया। अब 2 से 3 गुना जो ये खर्चा बढ़ाकर दिखाया गया, उसमें टेंट का जो सामान का ऑर्डर दिखाया गया है, उसकी कीमत मार्केट रेट से कई गुना ज्यादा दिखाई गई है। यानी एक तरह से कहें तो ये अनियमितता पाई गई वित्त विभाग के द्वारा कि जो टेंट वालों से सामान किराए पर दिखाया गया मार्केट रेट से कई गुना था। और अब इसमें जांच होना यह जरूरी है कि क्या टेंट वालों ने जो पेमेंट ली है, जो उनको चेक से पेमेंट हुई है, खाते में पेमेंट हुई है, उसमें कमीशन दिया है। यह एक बड़ी आशंका है। हालांकि अभी तक इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह घोटाला इसी तरह का है जिस तरह से शराब घोटाला खुलकर सामने आया था कि शराब का ठेका दे दिया गया, उनका कमीशन उधर जो है घटा दिया गया और फिर उनसे पैसे ले लिए गए। इसी तरह ये कांवड़ कैंप है और इस कांवड़ कैंपों में टेंट का मामला पकड़ में आया है। अभी आप देखेंगे कि जो इसमें फल खरीदे गए, जो सब्जियां ली गई है, जो हलवाई को पेमेंट दी गई है, जब इसकी पूरे ठीक से जांच होगी तो पता चलेगा कि शिव भक्तों के नाम पर भी, भगवान के नाम पर भी ये आम आदमी पार्टी वालों ने एक बड़ा घोटाला कर दिया है। आप देखें पूरे भारत के अंदर यह होता है। कांवड़ कैंप जब शिव भक्ति चलती है, शिवरात्रि आती है, उसके पहले लोग जल लेकर के शिव भक्त चलते हैं। सरकार कहीं टेंट नहीं लगाती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उनसे बड़ा तो भक्त मैं मानता नहीं हूं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, वो एक महंत है, वो सरकारी टेंट नहीं लगते क्योंकि शायद पता है कि किस तरह का भ्रष्टाचार हो सकता है। सरकार बाकी व्यवस्थाएं करती है, पुलिस की व्यवस्था करती है, चिकित्सा की व्यवस्था करती है, लेकिन यहां तो घोटाला करने की नीयत समझ में आ रही है। और ये कांग्रेस के टाइम से शुरू हुआ था। और आपको जानकर यह भी ताज्जुब होगा, आप अगर उसकी जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि एक समिति बनाई हुई है दिल्ली में और उस समिति को एक फंड दे दिया जाता है, सब बंदर बांट चलती है। कांग्रेस का टाइम था तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसमें इंचार्ज बनाया गया। आम आदमी पार्टी का समय आ गया तो आप देखेंगे आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी देना कोई गलत नहीं है कि आप एक कमेटी बनाते हैं, सरकारें बदलती हैं तो कमेटी के प्रमुख बदलेंगे ही, लेकिन आप घोटाला करें और वो भी भगवान के नाम पर, तो ये कैसे सहन होगा। और इसलिए एलजी ने इसके आदेश दिए हैं और दिल्ली के एलजी जो वीके सक्सेना है
उन्होंने इसको लेकर अब जो है आदेश दे दिए हैं जांच के मुख्य सचिव को, और मुख्य सचिव नरेश कुमार, जिनको केजरीवाल कतई देखना पसंद नहीं करते और उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, अब समझ में आ रहा है। क्योंकि नरेश कुमार वो ईमानदार अधिकारी हैं जो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और इसकी रिपोर्ट जब एलजी साहब के पास आएगी तो पहले ये देखा जाएगा कि क्या इसमें बड़े लेवल पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट है, मंत्रालय की कोई इन्वॉल्वमेंट है, पैसा वहां गया है। और आप निश्चित जान लीजिए जो सूत्र हैं वो तो ये बता रहे हैं कि मुख्य सचिव इसकी जांच करेंगे। जो वित्त विभाग ने इस पर पैसा दिया गया है और टेंडर की ठीक से जांच नहीं की है, जो रेट है मार्केट रेट, उसकी एक अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई आपको बिल प्रस्तुत कर रहा है और सब्जी आज की रेट में अगर कोई आलू की सब्जी 10 रुपए किलो है, अगर टेंट जो है कोई 1 लाख पर डे में लगा रहा है, तो अगर कोई 3 गुना बिल आपको दे रहा है तो भैया चेक तो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी आंख बंद करके आपने फंड रिलीज कर दिया और बस जो है आंख बंद कर ली। जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, उसको आप यूं ही नहीं भ्रष्टाचार में लुटा देंगे। तो ये जो नया घोटाला है इसकी एलजी ने जांच के आदेश दिए मुख्य सचिव को, और मुख्य सचिव ने अब इस पर एक टीम बना दी है और ये टीम ठीक से जांच करेगी। और जैसा मैंने कहा कि इसमें अभी और भी चीजें खुलकर आएंगी। अभी तो केवल टेंट वाले का जो किराया है उसमें चीजें खुली है, मोटा किराया था। जैसे मैंने बताया कि 1 लाख रुपए पर डे का तो टेंट का किराया है, लेकिन उसको 3 लाख रुपए दिखा दिया गया, और बाकी कुर्सी मेज वगैरह लगा करके बता रहे हैं कि इसमें बड़ी घोटाला हुआ। तो एक चीज खुलकर आई है, लेकिन अब जो सूत्र हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं, और दिल्ली की जनता कह रही है कि भाई इसमें हुआ ये है कि यहां जो है कांवर में जो कांवरिये हैं, शिव भक्त हैं, वो ठहरते हैं, उनकी चिकित्सा हुई है, लेकिन चिकित्सा में दवाई गोली क्या होती है, ज्यादातर पैर में छाले हैं, उसकी पट्टी हो गई, कोई दर्द की दवाई हो गई। लेकिन दवाइयों में भी जिस तरह का घोटाला हुआ है वो जांच के दायरे में आना चाहिए। मोटे पैमाने पर दवाई दिखाई गई है, महंगी महंगी दवाइयों का कंजप्शन दिखाया गया है, एक घोटाला। नंबर 2, जो सब्जी बाजार से खरीदी गई है उसमें बहुत घोटाला दिखाया गया है। फल रोज उतने आए नहीं है जितने शिव भक्तों को खिला दिए, ये पेपर में दिखाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली की जनता कह रही है कि वहां हम देख रहे हैं कि जो फल आ रहे थे मंडी में, वो फल आए, आधे उसमें उतरे, चेक हो गया, उसके बाद वापस गाड़ी में रख दिए, फिर वो लौट कर आ गए। यानी एक बड़ा घोटाला इसमें खुलकर सामने आएगा जो कि करोड़ों रुपए में बैठने वाला है। ये भी दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि अब केजरीवाल के जिस तरह के घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं कि एक यूनिट बना दी एफयू, उसमें भर्ती कर ली, वो घोटाला, एक शराब घोटाला, उसमें कमीशन ले लिया, फिर इसी तरह विद्यालय में बाथरूम को एक कमरा दिखा दिया, फिर इसी तरह यमुना की सफाई के नाम पर एक पेमेंट ली और सफाई नहीं करी, फिर इसी तरह चिकित्सालय में जो मोहल्ला क्लिनिक का हल्ला कर रहे थे, वर्ल्ड लेवल के स्कूलों की बात कर रहे थे, उसमें पता लगा नकली दवाइयां दे दी। तो अब दिल्ली की जनता ये कह रही है कि ये भी जांच किया जाए कि जो ये सब कुछ हो रहा है इसमें जो बड़ा घोटाला अब इसमें भी खुलकर सामने आने आएगा कि जो तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को कराई जा रही है, 60 साल से ऊपर की उम्र के लिए केजरीवाल जी ने एक घोषणा कर दी कि हम उनको तीर्थों पे भ्रमण कराएंगे, अयोध्या, मथुरा, काशी, जिनको जाना हो, सेकंड एसी में उनका रिजर्वेशन, 15 दिन की यात्रा, ठहरना, खाना, सब। उनको लगता है कि एक परिवार का एक बुजुर्ग अगर जाता है तो पूरे परिवार की वोट दिलाने के लिए वो काफी रहेगा, और इसलिए पैसा खर्च किया गया। लेकिन अब दिल्ली के घोटालों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि अब इसकी भी जांच की जाए। रेल के टिकट में तो घोटाला हो नहीं सकता, वो तो रेलवे का टिकट है, जो लोग गए हैं। लेकिन जिन होटलों में ठहरने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, क्या वहां भी मोटे पैमाने पर बिल बनवाए गए और उसमें भी कमीशन लिया गया? ये जांच का विषय है। देखना होगा कि इस शिव भक्तों के नाम पर किए गए घोटाले पर शंकर भगवान अब क्या करते हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ घोटाला निकला है, टेंट के रेट में अगर कुछ गड़बड़ी निकली है, तो ये किसी एक छोटे अधिकारी के लेवल पे घोटाला हुआ है या बड़े लेवल पर मंत्री की इन्वॉल्वमेंट है, किसी बड़े जो आम आदमी पार्टी के नेता की इन्वॉल्वमेंट है, ये एक देखने की बात होगी जो जांच के बाद कुछ दिन बाद खुलासा होगा। लेकिन इतना जरूर है
कि जैसे ही कांवड़ कैंप के घोटाले की जांच की बात सामने आई और दिल्ली के एलजी ने वो मुख्य सचिव को दी है, आम आदमी पार्टी के जो ये नेता हैं इनके अंदर खलबली दिखाई दी है कि यार ये तो एक और घोटाला खुल गया है। यानी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले लोग कट्टर बेईमान होते दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।